आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे अध्याय 15 के दीनबंधु निराला। जो अध्याय है उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ गद्य क्या है जी? गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की क्या है जी? कौन सी विधा है? तो वह कौन सी विधा है जी? स्मरणीय, या उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेखा चित्र। क्या कहेंगे? रेखा चित्र। लेकिन यहाँ पर कभी कभी विधा में निबंध भी दिया रहेगा, तो निबंध भी सही है ना। रेखा चित्र स्मरणीय तो है ही, लेकिन निबंध भी दिया रहेगा, इसलिए निबंध को भी आप लोग को सही करना है। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु निराला शीर्षक स्मरणीय रेखा चित्र का रचनाकार है कौन? इसका रचनाकार जो है वह शिव पूजन सहाय है। कौन है जी? शिव पूजन सहाय। दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या था? आप लोग को पढ़ाए थे। दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या नाम था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतलब ए नंबर सही है। आचार्य शिव पूजन सहाय की रचना निम्न में से कौन है? हौसले की उड़ान, चिकित्सा का चक्कर, जननायक कपूरी ठाकुर या दीनबंधु निराला? दीनबंधु निराला। बहुत अच्छा। कौन सा है जी? दीनबंधु निराला है। अगला क्वेश्चन है कौन भंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल जाते थे? सूर्यकांत त्रिपाठी, बिहारी सिंह, रामप्रेम चंद्र या रामधारी सिंह दिनकर? कौन जी? निराला जी। कौन जी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी घुल जाते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? वो दीनबंधु निराला में। किसमें किया गया है? इसमें क्या गया है? दीनबंधु निराला। निराला में क्या? दीनबंधु कैसे होते हैं? तो दीनबंधु कैसे होते हैं जी? तन धन मन से जो दुखियों का सेवा करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? दीनबंधु। क्या कहा जाता है? दीनबंधु। नाम से स्पष्ट है। दीन का मतलब होता है, देखो द हर्षी लग जाएगा न होगा तो उस दिन का मतलब जो दिन होता है सवेरा होता है, लेकिन द दीर्घिकार न हो जाएगा तो उस दिन का मतलब गरीब होता है। साउंड एक है अलग अलग है, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा? दीन का मतलब गरीब और बंधु का मतलब साथी, ठीक है। तो कौन थे वह? निराला जी। कौन थे? निराला जी। निराला जी सच्चे अर्थों में कैसे मित्र थे? दिन दुखियों के, अमीरों के, कवियों के कथावाचक थे। क्या थे जी? दीन बंधु, दीन दुखियों के वह देखभाल क्या करते थे, नहीं जी। अगला है निराला जी का चरित्र कैसा था? वह उदात्त था, दीनबंधु था, दोनों था या सभी गलत है? तो दोनों है। क्या है जी? दोनों इसमें से सही है। क्या है जी? दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निराला किन के लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त थे? किनके लिए जी? दोनों के लिए। किसके लिए? दोनों के मतलब मित्रों के लिए। निराला किनके लिए थे जी? इसका आंसर बी दिया हुआ है, जो कि आपको यहाँ गलत है। यहाँ पर इसका आंसर ए होना चाहिए। मित्रों के लिए वह क्या थे? मुक्त हस्त थे, ठीक है, ये सही होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया? आप लोग को पता है क्यों कहा गया? क्योंकि वह दीन दुखियों का क्या करते थे? सेवा क्या करते थे, इसीलिए उसको क्या कहा गया? दीनबंधु कहा गया। किसको? निराला जी को। इसमें क्वेश्चन है विवेकानंद सोसाइटी के विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी किस काम के जिम्मेवार निभाते हैं? किस काम का जी? दरिद्र नारायण के भोजन का वह काम देखते थे। उनका काम क्या हुआ करता था? दरिद्र नारायण के भोजन का भाग लिया करते थे। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद। अगला क्वेश्चन क्या है? विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान क्या है जी? विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे? पंत जी, दिनकर जी, निराला जी या प्रसाद जी? कौन जाया करते जी? निराला जी। कौन? निराला जी जाया करते थे। तुम लोग भी खुद दिमाग लगाता है। क्वेश्चन तो निराला जी का चर्चा हो रहा है, इसलिए निराला सही है। नहीं, बंगाली समाज के लोग निराला जी को किसकी रचना गवाकर सुनना पसंद करते थे और तृप्त होते थे? तुलसीदास का, रविंद्रनाथ का, बंकिम चंद्र चटर्जी का या व्योमकेश चंद्र बनर्जी का? तो किसका जी? रविंद्रनाथ की। बेलूर मठ कहाँ है? बेलूर मठ कहाँ है जी? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। कोलकाता या कोलकाता क्या है? छोटा शहर है, महानगर है, एक राज्य है या एक प्रदेश है? क्या है जी? एक महानगर। कोलकाता में क्या है? मीनाक्षी मंदिर, बेलूर मठ, स्वर्ण मंदिर या अमरनाथ गुफा? बेलूर मठ है। क्या है? बेलूर मठ। कौन सा मठ है? बेलूर मठ है। दमकती दारिम
दशनावली किस पाठ से संबंधित है? तो यह जो है आपको दीनबंधु निराला से संबंधित है। किससे संबंधित है? दीनबंधु निराला। याचकों के लिए कौन कल्प रूप है? तो इसमें कौन है जी कल्प? निराला। निराला जी। कौन है? निराला। किन के पास धन अल्पावधि तक टिकता नहीं था, है ना जी? किसको नहीं टिकता था जी? तो वह किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी को। क्या आता था? पैसा जितना आता था उससे 1000 की यदि पैसा आता था तो उसको खर्च पहले से कितना लिखा रहता था? 1500 का। पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? इनके पास पैसा नहीं टिकता था। भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? दोनों का सच्चा बंधु होना, फूल चढ़ाना, दीनों का सच्चा बंधु होना, फूल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, नाच गान करना जी। तो वह दीनों मतलब गरीबों को सच्चा बंधु होना ही क्या है? भगवान को संतुष्ट करने का सबसे बड़ा। अब दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस महाकवि की जीवनी है? इसमें किसकी जीवनी के बारे में लिखा गया है जी? वह सूर्यकांत त्रिपाठी के। किसका जी? सूर्यकांत त्रिपाठी मतलब निराला जी। भगवत विभूति किन्हें खूब मिली थी? तो वह निराला जी को। किनको मिला था? निराला जी को। किनको मिला था? निराला जी को मिला था। अब छायावादी कविता की क्या मुख्य विशेषता है? तो वह प्रकृति चित्रण है। क्या है ये? प्रकृति चित्रण। आज तक यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। अगले अध्याय में फिर हम लोग अगले टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, दनाते रहिए और खूब पढ़िए।